वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। फिर 62 की बात है, तो जब यहाँ आए बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि बच्चे तेरे मन में कोई प्रश्न होगा। मैंने कहा अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, परंतु कई बातों की ड्रामा के अंदर कई बातों की बातें समझ में नहीं आती है, तो ऐसी बातें थोड़ी समझने की इच्छा है। तो बाबा ने कहा मम्मा को बुलाया, क्योंकि ये रमेश बच्चा जो आया हुआ है उसके साथ 2-3 दिन जो है शाम को आप बैठो और उनके पास जो भी प्रश्न है वो प्रश्न का उनको मार्गदर्शन दीजिए। दूसरे दिन हमने मम्मा से सवाल पूछा कि मम्मा एक बात अभी तक हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। अब तक हमको यही कहा गया है कि जब ब्रह्मणी जो है बंदा भोग लेकर के जो बहन संदेशी बहन जो है वो जाती है बाबा के पास सूक्ष्मवतन में, तब हमको ये कहा गया है कि ये शरीर छोड़ करके बाबा के पास जाती है। मैंने कहा कि मम्मा ये बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठती है कि एक बार अगर आत्मा ये शरीर छोड़ दे, चाहे परमधाम जाने के लिए, चाहे सूक्ष्मवतन में जाने के लिए, चाहे इधर उधर किधर भी जाने के लिए, एक बार शरीर छोड़ ले तो उसके बाद तो ये हृदय बंद हो जाएंगे। उसके बाद अंदर फिर से दोबारा वो आत्मा कैसे आ सकती है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो ये बात मम्मा की, मुझे मम्मा ने जो जवाब दिया ना, पहला जवाब दिया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा ने कहा ये बात बाबा ने आज तक तो यही बताई है, इनसे ज़्यादा मुझे भी मालूम नहीं है। ये प्रश्न आज रात्रि के क्लास में आप बाबा से पूछना। तो ये मम्मा की, जिसको कहते हैं ना कैंडिड एक्सेप्टेंस, कि जी हाँ मैं नहीं जानती हूँ, बाबा से आप पूछिए। हम लोग क्या करते हैं, नहीं जानते हैं ना, तो भी ऐसा गोल घोटाला करके ऊपर नीचे आगे पीछे की बातें कर करके कभी भी हमारी इग्नोरेंस जो है ना उसको कभी भी कन्फेस नहीं करते कि नहीं भाई ये मैं नहीं जानता हूँ। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि आप कह दो कि हमारे बड़ों से पूछ करके हम बताएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, आप उसमें आपको देहाभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये मम्मा के अंदर हमने ये देखा कि मम्मा के पास देहाभिमान नहीं था। मम्मा ने कहा कि आज तक तो बाबा ने यही कहा है कि संदेशी जो है वो ध्यान में जाती है और शरीर छोड़ करके जाती है, ऊपर सूक्ष्मवतन में जाती है, मिलती है, करती है, आती है, वैकुंठ जाती है, जो भी रास खेलती है, सुबीरस पीती है, आदि आदि बताया। अब तक तो यही बताया है, परंतु आपकी बात पे अब विचार करना चाहिए, आप रात्रि के क्लास में बाबा से पूछना। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी परमिशन हो तो मैं पूछूं, क्योंकि जो भी अभी तक की मान्यता है वो मान्यता के हिसाब से मुझे तो कोई इतराज नहीं है, परंतु मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बातें की विशेष जानकारी होनी चाहिए। रात्रि क्लास में मम्मा ने और बाबा दोनों आए बैठे हुए थे, तो मम्मा ने कहा कि रमेश जी आप जो सवाल जो थे ना वो पूछिए। तो मैंने बाबा से सवाल पूछा कि संदेशियाँ कैसे ध्यान में जाती हैं, क्या ये शरीर छोड़ करके जाती हैं? क्योंकि अब तक तो हमको जो भी बॉम्बे आदि में जो सुनाया गया और आज भी मम्मा ने भी जो कहा कि अब तक तो हमारे ज्ञान के अंदर तो यही बात है, ये शरीर छोड़ करके जाती है। तो बाबा 2 मिनट मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि ये प्रश्न रात्रि क्लास का नहीं है, ये रात्रि एक प्रश्न के ऊपर बाबा कल मुरली चलाएंगे और मुरली में उसका उत्तर देंगे। दूसरे दिन सुबह बाबा ने मुरली में इसी बात को उठाया कि ऐसे ऐसे संदेशियाँ जाती हैं। कई बार बाबा ने कहा कि नहीं यहाँ ही बैठे करके, परंतु दिव्य दृष्टि की बात जो है, जैसे वहाँ पर जो होता है, बाबा ने मिसाल दिया कि गीता में भी है कि अर्जुन जो है, अर्जुन को 11वां अध्याय में आप जानते हैं, उनको विश्व रूप दर्शन का साक्षात्कार कराया। उस टाइम पर वहाँ ही अर्जुन था, अर्जुन का कोई आत्मा शरीर छोड़ करके वहाँ नहीं गया था, परंतु वो एक दिव्य दृष्टि जो है, वो दिव्य दृष्टि के
वरदान के कारण वो स्थूल शरीर का नहीं परंतु उस दुनिया की बातें देखते हैं। बाबा ने बहुत कुछ समझाया। जैसे बाबा ने कहा कि सिनेमा होता है, सिनेमा के अंदर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के द्वारा एक सीन आता है, आप उसको देखते हैं और आपकी आंखें उसको देखती है। आपको सत्य भी लग सकता है कि अरे सामने तो हो रहा है ऐसा, परंतु वास्तव में वो होता नहीं है। परंतु आपको इस प्रकार से प्रोजेक्टर के द्वारा एक पर्टिकुलर सीन जो है वो दिखाई पड़ता है। जो उस थिएटर के बाहर होगा उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से उनको भी ये दिव्य दृष्टि का वरदान है और उस दिव्य दृष्टि के वरदान के द्वारा वो शरीर नहीं छोड़ती है। तो यहाँ बैठे बैठे वहाँ का, जैसे आप टेलीफोन करते हैं तो यहाँ बैठे बैठे और जगह का सुन सकते हैं। इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का दिव्य दृष्टि का वरदान है, ये शरीर छोड़ करके नहीं जाती है।